और लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। तो इस वक्त और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मंत्री संतोष सुमन के आवास, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या आग पर काबू पाया जा सका है? दमकल के कितने कर्मी जो हैं वो इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं? देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले बहुत जबरदस्त आग लगी थी और जिस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भाई, इसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद कई कमरों में आग की लपटें पहुंची है। और इस वक्त देखिए की तस्वीर जहां पे दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और लगभग आग बुझा ली गई है, लेकिन नुकसान जबरदस्त हुआ है। अचानक लगभग 8 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट होता है जीतन आमा जी के बेटे संतोष सुमन के सरकारी आवास पर, और उसके बाद आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक लोग समझते तब तक लपटों ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली थी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नुकसान भी हुआ है। जो मंत्री के आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है। और हम एक तस्वीर आपको और भी दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं और मंत्री संतोष सुमन खुद बाहर निकले हुए हैं। हम आपको सबसे पहले नुकसान दिखाते हैं। कपड़ा और कई जरूरी सामान भी उसका नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं सब लोग पहुंचे हुए। तो विवाह ये और जरूरी कागजात को किसी तरीके से निकाला गया। हम आपको तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर देखिए कि कैसे। और खुद संतोष जी सर अभी फिलहाल कैसे हैं? ठीक है। कैसे हुआ था सर, जरा बताएंगे? देखिए, कुछ जानकारी नहीं है। उस रूम से लगा है, शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है और तो हम नहीं समझते हैं। सुबह का समय कोई कारण हो सकता है, अब क्या कह सकते हैं अभी, लेकिन ऐसा ही अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और जिस वक्त सर आग लगी सर, उस वक्त आप क्या कर रहे थे सर? जॉगिंग वगैरह? हाँ, हम तो ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहे थे। मेरा ट्रेडमिल एक रुक गया और नीचे हल्ला होने लगा। देखें कि रूम में धुआं आ गया। बाहर निकलते हैं तो नीचे रूम में पूरी तरह से आग लगी हुई है। तो सब लोग को फिर कहे सिलेंडर निकालो। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर निकालें, गाड़ी बाहर निकाले, फिर फायर ब्रिगेड को फोन करवाया। उसके बाद 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड आई और आप सब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अगर 10 मिनट और लेट होता तो पूरा आग लग जाती पूरे। आपके सरकारी आवास में सर फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी क्या? दिखा कहीं? देखिए, तो हम देखे ही नहीं इस पर हम कभी। अब तो पता चल ही जाएगा कि फायर फाइटिंग थी कि नहीं। अब तो देखने का विषय है, जांच का विषय है। पहले सर सरकारी आवास में फायर फाइटिंग की सुविधा रहती है, खासकर मंत्री का आवास है तो इसमें तो होनी चाहिए। अब है कि नहीं है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की बात होगी। बहुत भयावह दृश्य था। भगवान का शुक्र है कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। सारे परिवार, हम लोग पूरे फैमिली यहीं पर थे और कुछ भी होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन चलिए ऊपर वाले का शुक्र है। और सर बहुत सारे कागजात भी बाहर निकाले गए, कोई कागजात पे नुकसान नहीं ना हुआ? कुछ उस रूम में जो कागजात थे तो कुछ जले हैं, बाकी और सब रूम में जैसे मेरा ये ऑफिस चैम्बर था उसमें कुछ जला, लेकिन सब ठीक है, सुरक्षित है। एक ही रूम को ज्यादा आनंद, बिल्कुल देखिए, ये राहत की बात रही कि लोगों को वक्त रहते जानकारी मिल पाई और लोग सुरक्षित बाहर निकल पाए। नुकसान का आकलन जरूर किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर मंत्री के आवास पर अगर सुरक्षा के मापदंडों की अवहेलना हो रही है या फिर वहां पर वो लैप्सेस हैं तो ऐसा क्यों है और इसे कैसे दुरुस्त किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गंडक के जलस्तर में वृद्धि की, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर बैराज की बात की जाए तो 3,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक को खोल दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त गंडक बैराज से जिस तरीके से पानी का डिस्चार्ज वो अब आसपास के इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब हाई अलर्ट पर है। पानी के तेज प्रवाह की वजह से गंडक नदी में नावों के परिचालन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और दर्जनों गांव में नदी का पानी जो है अब वो समाता हुआ। 10 दर्जन ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए।
तो 3,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। और इसी वजह से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, कैसे यहां पर गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज और आसपास के इलाकों में ये पानी जो है नदियों में, तटबंधों में और उसके बाद गांव और शहरों में प्रवेश करता हुआ। एक पहली तस्वीर जहां पर गंडक बराज के पास पानी का डिस्चार्ज के बाद लोगों का जमावड़ा भी जो अपने आप में एक परेशानी खड़ी कर सकता है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तस्वीर अब आसपास के गांवों में, खेतों में, खलिहानों में और शहरों तक में पानी जो है वो समा चुका है। दो तस्वीरों के जरिए गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि और उसके बाद लोगों की बढ़ती परेशानी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। सड़कों पर भी 3 फीट तक पानी जो है वो बह रहा है। तो इस वक्त स्थानीय प्रशासन हो, गोताखोरों की टीम हो, सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि बरसात की शुरुआत, मानसून का प्रवेश और अब उसके साथ ही साथ तराई इलाकों में लबालब पानियों के भरे होने की वजह से और अब इस तादाद में पानी के डिस्चार्ज की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। गंडक बराज में जलस्तर में वृद्धि के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी स्थिति जो है अब वो धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सैकड़ों घरों के चूल्हे जो हैं वो पानी की वजह से, चूंकि पानी का प्रवेश अब इन घरों में हो चुका है और ऐसे में वो चूल्हे बंद पड़ गए हैं। शहर के 6 वार्डों के जो 6 वार्ड हैं वहां पर पानी के प्रवेश करने की वजह से ये वार्ड जो हैं पानी पानी हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बगहा शहर में भी बाढ़ जैसे हालात है। आप देख सकते हैं बगहा शहर का यह कैलाश नगर इलाका है और आप देख सकते हैं हम सड़क है, सड़क कहीं दिख नहीं रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग तबाही में, कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा बंद है। और यह सिर्फ कैलाश नगर का हालात नहीं है, बगहा के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। डुमोलिया, नरईपुर, रतनमाला, पुअर हाउस, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरह पानी बाढ़ के कई मोहल्लों में प्रवेश कर चुका है। शहर की नालियां जवाब दे चुकी है और सड़क के कई ऐसे शहर के हिस्से हैं जिनके सड़कों पर 3 फीट से 4 फीट पानी बह रहा है। हम लोग कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रामा कुमार। कैसे देखते हैं, कैसे लोग ज्यादा आ रहे हैं? बहुत दिक्कत है यहाँ पे, नाली की वजह से, सबसे ज़्यादा तो नाली की वजह से दिक्कत है। यहाँ पे घर में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पत्थर रख रख के लोग खाना बना रहे हैं। अभी प्रशासन का टीम क्या किया? कोई टीम नहीं आई थी यहाँ पे, अभी कोई टीम, कोई देखने के लिए कोई नहीं आया था यहाँ पे कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। बहुत परेशानी है यहाँ पे। क्या कैसे देखते हो इस परेशानी? सर देखिए, सबसे पहले से नगर परिषद का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली है, क्योंकि देखिए जल जमाव की वजह से पानी सबके घर में पहुँच गया है और खाना बनाने से लेकर के रहने के लिए मतलब जो भी व्यवस्था है सब खराब हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं और लगातार हो रही बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है और शहर से जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो देखिए, गंडक